नमस्कार दोस्तों, स्टडी सेंटर के यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। आज हम लोग गणित के 5 अति महत्वपूर्ण प्रश्न को शॉर्ट ट्रिक से बनाने का प्रयास करेंगे, जो आगामी सभी परीक्षाओं में बहुत ही महत्वपूर्ण एवं बार बार पूछे जाने वाले प्रश्न हैं। तो चलिए दोस्तों, पहले प्रश्न की ओर चलते हैं। आज का हमारा पहला प्रश्न है, एक वस्तु को रुपये 4125 में बेचने पर ए को 10% का लाभ होता है। 18% का लाभ प्राप्त करने के लिए उसे उस वस्तु को किस मूल्य पर बेचना होगा, यह हमें बतलाना है। दोस्तों बहुत सिंपल है। दोस्तों कह रहा है कि 10% का लाभ होता है कब, जब वह वस्तु को 4125 रुपये में बेचता है। मतलब 110% किसके बराबर हो जाएगा, 4125 का। ठीक है। अब कह रहा है कि उसको 18% का लाभ कमाने के लिए कितना पर बेचना होगा। तो मतलब 18% लाभ का मतलब 118%। तो बस कुछ नहीं करेंगे दोस्तों, 4125 पट्टा में 110 गुना में 118, बस इसे कैलकुलेट कीजिए। तो ये कटा लीजिए दोस्तों, 2 से 2 पचे 10, 2 पचे 10, ये 2 पचे 10, 2 9 18। अब 41 25 में 55 से डिवाइड कीजिए, तो आपको 55 से ये 75 बार में कट जाएगा, और 75 में 59 से आप गुना कीजिएगा तो 4425 आएगा। यानी 18% का लाभ कमाने के लिए दोस्तों ए को उस वस्तु को 4425 रुपये में बेचना होगा। तो देखेंगे किस ऑप्शन में है, तो ऑप्शन नंबर डी जो है वो सही हो जाएगा। तो मैं उम्मीद करता हूँ दोस्तों यह प्रश्न आप लोगों को बहुत अच्छे तरीके से समझ में आ गया होगा, और यदि इस प्रकार के प्रश्न आपके किसी भी एग्जाम्स में अगर पूछे जाते हैं तो आप बहुत ही आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। हमारा अगला प्रश्न है, 48 भागे 72 गुने 3 ब्रैकेट है माइनस 15 भागे 8 गुने 40 माइनस 32 माइनस 10 का मान ज्ञात कीजिए। बस दोस्तों इसको बोर्ड मास के नियम से बनाएंगे। कैसे? बोर्ड मास के नियम से। तो बोर्ड मास के नियम से जब सॉल्व करेंगे तो पहले ब्रैकेट को सॉल्व करेंगे तो ये 8 हो जाएगा। यहाँ पे क्या है, 48 भागा है 72 गुना में 3 है, तो 24 दूना 48, 24 या 72, 3 से 3 कैंसिल, यानी 2 बचेगा माइनस। अब आगे देखिए 15/8, और ये क्या हो जाएगा, गुने 8, तो माइनस 10। तो 8 से 8 से कैंसिल हो जाएगा दोस्तों। इधर 15 माइनस 10 करेंगे तो क्या होगा, 5 हो जाएगा। तो 2 माइनस 5 करेंगे तो क्या आएगा, -3। इसका राइट आंसर क्या होगा, -3। देखेंगे किस ऑप्शन में है, ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। हमारा अगला प्रश्न दोस्तों, यदि a प्लस बी बराबर 15 और ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बराबर 113 है, तो ए क्यू प्लस बी क्यू का मान है। बहुत ही सिंपल है दोस्तों। देखिए कह रहा है कि a प्लस बी बराबर 15 और ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बराबर 113। तो ए और बी का ऐसा कौन सा मान हम ले कि उसको जोड़ने पर 15 आ जाए, और उसके वर्ग करने पर उसका योग जो है वो 113 आ जाए। तो देखिए दोस्तों, ऐसे तो बहुत सारे अंक होंगे, 13, 2, 14, 1, 6, 9, बहुत सारे होंगे, लेकिन हम डायरेक्ट इसको 8 और 7 लेते हैं। ठीक है। तो 8 और 7 को जोड़ने पे 15 आएगा, और इसका वर्ग का अगर स्क्वायर करके उसको जोड़ते हैं दोस्तों तो 113 आएगा। 8 8 64, और 49 को जोड़ने पे 113 आता है। तो अब आगे हमें ए क्यू प्लस बी क्यू का मान पूछ रहा है दोस्तों। तो 8 क्यू प्लस 7 क्यू, ये क्या हो जाएगा, 8 का क्यू करेंगे तो 512, और ये 343, जोड़ने पे क्या आएगा, 3 2 5, 4 1 5, 5 3 8, 855 इसका राइट आंसर होगा। देखेंगे किस ऑप्शन में है, ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। तो मैं उम्मीद करता हूँ यह प्रश्न भी आप लोग समझ गए होंगे। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। हमारा अगला प्रश्न है, 8 पुस्तकों का क्रय मूल्य 6 पुस्तकों के विक्रय मूल्य के समान है, तो लाभ का प्रतिशत क्या होगा। बहुत सिंपल है दोस्तों, 8 पुस्तकों का क्रय मूल्य ये बराबर है 6 पुस्तकों के विक्रय मूल्य का, यानी यहाँ से CP बटा SP बराबर क्या हो जाएगा दोस्तों, 6/8। मतलब 6 रुपये में खरीद कर 8 रुपये में बेच रहा है, तो कितने का लाभ हो रहा है, 2 रुपये का लाभ हो रहा है। किस पे हो रहा है, 6 पे हो रहा है, गुना में 100 हो जाएगा। तो 2 तिहाई 6, 100/3 करेंगे तो 33.3%।
देखेंगे किस ऑप्शन में है। ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न और आज का आखिरी प्रश्न काफ़ी महत्वपूर्ण है। दो उम्मीदवारों के बीच हुए चुनाव में एक को 55% वैध वोट मिले, 20% वोट अमान्य थे। यदि कुल वोटों की संख्या 7500 हो तो बताएं कि दूसरे उम्मीदवार को कितने वैध वोट मिले। बहुत सिंपल है दोस्तों, 7500 कुल वोट है, उसमें 20% अमान्य थे, मतलब 80% ही सही थे। 2 शून्य से 2 शून्य कैंसिल, तो ये 75 ठीक क्या हो जाएगा 6000, यानी कुल वोट जो पड़ा दोस्तों वो 6000। अब इस 6000 में से 55% पहले उम्मीदवार को प्राप्त हो, दूसरे उम्मीदवार को क्या मिलेगा 45%। तो बस मान निकाल लीजिए, 2 शून्य से 2 शून्य कैंसिल हो जाएगा, 6 5 30, 6 4 के 24, 3 27, यानी 2700। दूसरे को कितना वोट मिलेगा 2700। तो देखेंगे ऑप्शन नंबर किस में है, सी में है। तो मैं उम्मीद करता हूँ दोस्तों सारे प्रश्न आप लोगों को बहुत अच्छे तरीके से समझ में आ गया होगा। और यदि इस प्रकार के प्रश्न आपके किसी भी एग्जाम्स में अगर पूछे जाते हैं तो आप बहुत ही आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। तो ध्यान रहे दोस्तों, स्टडी सेंटर के यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और नोटिफिकेशन बेल को जरूर दबाएं ताकि वीडियो जो अपलोड होते हैं उसका लिंक सबसे पहले आप तक पहुँचे, और वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें।